बरसात हुआ नहीं, पानी भरा नहीं कि जगह जगह पे गटर को खोल करके नगर पालिका के लोगों के द्वारा सफाई की जा रही है। निस्संदेह यह सफाई का कार्य नगर पालिका की तरफ से उम्दा है, अच्छा है, यह बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन जो जो अगर बात करते हैं कि अगर परमानेंट सॉल्यूशन की बात की हम बात करते हैं तो नगर पालिका को यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जगह जगह जालियों का उपयोग किया जाए। और जनता को भी एक जवाबदारी होती है कि नालियों में कचरा और शीशी बोतल न डालें। इसमें दोनों की एक अपनी उत्तरदायित्व होती है कि हम अपने नगर, अपने शहर, अपने गली और मोहल्ले को किस प्रकार से साफ सुथरा और तंदुरुस्त बनाए रखें, जिससे आने वाले समय में किसी प्रकार की परेशानियां और रोग बीमारी न फैले। यह एक अपना खुद का उत्तरदायित्व होता है और जनता की भी एक उत्तरदायित्व होती है कि जिसमें सफाई का ध्यान रखें। जगह जगह खुले हुए नाली की ये जंक्शन क्या बयां कर रहे हैं, ये इस बात को बयां कर रहे हैं कि जगह जगह ये खुले रहेंगे नाली के ढक्कन, तो स्वाभाविक सी बात है कि कचरे तो यहाँ पर जाने वाले और कचरे जाएंगे तो जगह जगह पे ये पानी के साथ में फंस जाएंगे और नालियों का फिर से वही कंडीशन होगा, दुर्गंध मारेंगे और नालियाँ हमेशा भरी रहेंगी और कचरे जाम रहेंगे। मात्र गिनती के कुछ ही समय पहले यहाँ पर सफाई की गई थी और यहाँ पर पुनः भर गया और यहाँ पर फिर से यह नाली बढ़ती जा रही है और जगह जगह पे दिखाई पड़ रहा है यह शुमार। आप देख सकते हैं कचरों का शुमार है और दुर्गंध और गंदगी बढ़ती ही जा रही है। और जैसे ही बात की जाती है कि जनता भी इस प्रकार से जागरूक नहीं है और जनता भी उस प्रकार की मनमानियाँ कर रही है, जैसे देखिए किस प्रकार के बोतल और किस प्रकार के कचरे इस नालियों में डाली जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि नालियाँ जाम होंगी। इसमें प्रशासन, इसमें नगर पालिका को भी ध्यान देना चाहिए कि जगह जगह पर जालियों का उपयोग किया जाए, जालियाँ लगाई जाए तो ये कचरे नालियों में नहीं जाएंगे और जाके नालियाँ नहीं जाम होंगी। लेकिन यह जो नगर पालिका का जो कार्य है कुछ लापरवाही दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह नालियाँ जाम। और ये बरसात की आज पहली खेप है जिसमें भारी संख्या में पानी बहकर आ रहा है और यह नगर पालिका की पोल को खोलता हुआ दृश्य मान है। और जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि कचरों का शुमार है और कचरों के शुमार को देखते हुए बीमारियां अगर फैल सकती हैं और तो इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर तो सर जैसा मानते हैं कि हम भी तो इंसान है ना है, हाँ, तो उसमें बताइए कि दरवाजे के सामने रहेगा, बच्चे हैं और सबको ये वही खाता पीता है, तो बताइए दरवाजे के सामने कपता है तो कैसे हो जाएगा। हम लोग मजदूर आदमी है, समय से निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं। हाँ, दुर्गंध बहुत मारता है सर, इसके लिए हम बता रहे हैं कि नगर पालिका को यही कहना चाहेंगे कि सर कि जैसे पहले चल रहा था वैसे चलाए, नहीं तो फिर इस समय तो बहुत ढील है नगर पालिका, पूरा एकदम पूरा नगर पालिका ढील है। हाँ, एकदम जाली होना चाहिए, इसमें जाली रहेगा तो बहुत सुंदर हो जाएगा। हाँ, स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने पूरे भारत को स्वच्छ बनाने का एक अभियान चलाया था और उस अभियान के तहत पूरे भारत को स्वच्छ बनाना पूरे भारतवासियों का भी कर्तव्य होता है और जितनी भी भारत देश की पालिकाएं हैं, नगर पालिकाएं हैं, उनका भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि वह नगर को हर हालत में सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें। और स्वस्थ और सुरक्षित और होने के साथ साथ में पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है कि जनता भी उसके लिए पूर्ण रूप से अपने नगर को स्वच्छ बनाए। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सीधा बरहस, जहां पर आपको बता देना चाहते हैं कि बरसात के होने की वजह से आज पूरे गटर और नालियां भर गई थी, जिसको सफाई के लिए नगर पालिका के लोगों के द्वारा सफाई की गई। निसंदेह यह काम तारीफ़े काबिल है, अच्छा काम था। लेकिन जहाँ एक बात करते हैं कि सफाई तो की उन लोगों ने, लेकिन सफाई का जो कचरा नालियों में से निकाला उसको मेन रोड पे, मेन रास्ते के बीचों बीच डाल करके चले गए हैं। तो ऐसे में यह किस बात की तरफ इशारा करता है? क्या ये कचरे, ये गंदगी, ये रोग की तरफ में इशारा करती है या नहीं करती है? आने जाने वाले लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है
उसके लिए कौन जवाबदार है? नगर पालिका के द्वारा यह काम किया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि यहाँ पर आप नज़दीकी से देख सकते हैं, अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीचों बीच रोड के बीच में कचरे को डालकर जाया गया है। तो यह कब तक चलेगा और कैसे चलेगा? और जो स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात करते हैं और स्वच्छता की बात करते हैं, तो क्या स्वच्छ भारत मिशन यह इस प्रकार का होगा और भारत देश के नगर और गलियों का ये हाल रहेगा? ये तो आने वाला समय फिलहाल बताएगा, लेकिन इसके लिए सभी को जागरूक होना चाहिए। मैं राम लखन साहनी, सूरत भूमि, कैमरामैन मोहन के साथ बरहज देवरिया।